हेलो सिस्टर लियो, मैं पार्टी में जाने के रास्ते में हूँ, बस पहुँचने ही वाली हूँ। छूतंग, तुम्हें हुआ चू अवार्ड्स की पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है? पर क्यों? अवार्ड के लिए पहले ही फैसला हो चुका है। फैसला हो चुका है? किसके नाम का फैसला हुआ है? ली वानचिंग का। ली वानचिंग, उसके उन मामूली गानों के लिए? छूतंग, मैं जानती हूँ तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, लेकिन तुम उसके जैसी नहीं हो। ली वानचिंग के पीछे कोई बड़ा हाथ है। नहीं, सिर्फ उस ली वानचिंग के पास ऐसी आवाज़ है जो एक अच्छा गाना तक ठीक से नहीं गा सकती। क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे किसी का हाथ है अवार्ड उसे दे दिया जाएगा? वो तो नाटक भी नहीं कर रही। और हेलो छूतंग, छूतंग, क्या तुम सुन रही हो? वेन छूतंग। ठंड, बहुत ठंड है। अब ठंड नहीं लग रही। अरे बाप रे, वेन छूतंग, तुम भी क्या चीज हो? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा वक्त क्या बिताया, अब ऐसे सपने भी देखने लगी। अब और नहीं सोच सकती, यह एक सपना है, मुझे जल्दी जागना होगा, वरना हुआ चू अवार्ड्स के लिए देर हो जाएगी। बहुत जल्दी में हो? हाय हैंडसम। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इस काम में कितने पैसे मिलते हैं, लेकिन इतने शायद काफी होंगे, है ना? मेरा काम? क्या मतलब, कौन सा काम? वो तो मुझे नहीं पता। देखा जाए तो मैं एक अमीर लड़की हूँ जो अपनी कार और घर खरीद सकती है। जरा रुको, सपने में किसी के साथ सोने पर क्या मुझ पर कोई पैसे फेंकेगा? इस सपने में तो ये कैसे पैसे हैं? क्या ये हांगकांग डॉलर्स हैं? ये पैसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। बाय बाय। पता लगाओ कि कल रात मेरे कमरे में कौन आया था, और यह भी कि आखिर मुझे नशा किसने दिया था। ये कैसा बकवास सपना है, कितना अजीब महसूस हो रहा है। ये सब क्या चल रहा है? क्या यहाँ किसी म्यूजिक वीडियो की शूटिंग हो रही है, या फिर मैं पिछले जमाने में पहुंच गई हूँ? तो अभी जो आदमी यहाँ था वह कौन था? वेन छूतंग, तू कहाँ मर गई? दावत शुरू होने वाली है। हुआकू अवार्ड्स की शाम, मैं बस अभी आती हूँ। नहीं, ठहरो, तुम कौन हो? चेन शूफन, तू मैनेजर? कौन सा हुआकू अवार्ड्स? ये बाओ परिवार की दावत है। मैं तुझे 30 मिनट देती हूँ यहाँ पहुँचने के लिए, वरना तेरा बुरा हाल होगा। अरे हेलो जिनगांग पाओ युएकोंग, क्या वह दुनिया के सबसे बड़े जहाजी नहीं है? उनका 70वां जन्मदिन। माफ कीजिएगा ड्राइवर साहब, मैं किराए के बदले आपको ये दे देती हूँ, क्या यह चलेगा? ठीक है, ठीक है। अगर मुझे पता होता तो पैसे फेंकते समय एक नोट रख लेती, वरना आज किराए देने के लिए भी मोहताज नहीं होती। अरे वाह वेन छूतंग, कुछ दिनों बाद मिली और अब किराए देने के भी पैसे नहीं है। काश मैंने पैसे फेंकते वक्त थोड़े बचा लिए होते, तो आज यह नौबत नहीं आती कि मेरे पास टैक्सी का किराया तक नहीं है। अरे वाह वेन छूतंग, कुछ दिनों बाद मिली और अब किराया देने की औकात भी नहीं रही। तुम कौन हो? ऐसे कपड़ों में बाओ परिवार की शाम की पार्टी में आ गई? तुम्हारे बड़े मैनेजर चेन ने क्या तुम्हें पहनने के लिए एक अच्छी ड्रेस तक नहीं दिलाई? तुम्हारी ये ड्रेस काफी अच्छी लग रही है, क्यों ना तुम इसे उतार कर मुझे दे दो। अरे तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो भी, अगर दे नहीं सकती तो चुप रहो,
नहीं तो कोई भी तुम्हें कोई मामूली सी लड़की ही समझेगा। मैं दूसरों का तो पता नहीं, पर मुझे तुम्हारी असलियत अच्छे से पता है। वो दवा लेने के बाद तुम अभी अभी किस मर्द के बिस्तर से उठकर आई हो। तो वो दवा तुमने मुझे दी थी। क्यों? मेरा यह तोहफा तुम्हें कैसा लगा? हाँ, काफी अच्छा था। मैं इससे बहुत खुश हूँ। वेंचुतंग, क्या तुम्हें कोई शर्म लाज नहीं है? वेंचुतंग, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ, जाकर इन्हें पहन लो। आज की पार्टी में बहुत से रसूखदार लोग आने वाले हैं। तुम यहाँ इस मामूली लड़की के साथ क्या कर रही हो? आज रात का मौका हाथ से मत जाने देना। बेवकूफी मत करना। चलो अब। मुझे मामूली लड़की कहा? बस देखते जाओ। तुम बाव पार्टी में चमकना चाहती हो? मैं तुम्हें आज ही मामूली बनाकर छोड़ूंगी। मैं पूछ रही हूँ, तुम छेन शिंग से क्या बातें कर रही थी? तुम तो पहले उसे देखते ही रास्ता बदल लेती थी। वह खुद मेरे पास चलकर आई थी। ऐसे घटिया लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। कुछ लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। वैसे भी हम सब यहाँ मामूली लोग ही तो हैं, तो फिर किससे डरना? हे भगवान, यह चेहरा, लगता है यह कोई मामूली इंसान नहीं है। एक अमीर खानदान अपनी वारिस को पहचान रहा है। पाओ यूए कॉन्ग और उनकी बड़ी पत्नी की इकलौती बेटी। तो क्या आज पाओ फैमिली की दावत है? अगर मुझे पहचान लिया गया तो क्या मैं सीधे हैरिस बन जाऊंगी? लेकिन अफसोस, इतनी बड़ी दौलत का आनंद लेने के लिए किस्मत में लंबी उम्र भी होनी चाहिए। अरे नहीं। क्या हुआ? वेंचुतांग, तुम कहाँ गई थी? मेकअप आर्टिस्ट, प्लीज मेरा मेकअप ठीक करने में मदद कीजिए। ये खत्म होने दो, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। उसकी पीठ का ये निशान भी छुपा दो, वरना इस ड्रेस में अच्छा नहीं लगेगा। मैंने पता लगा लिया है बॉस। वह औरत बेहोश हो गई थी और कोई उसे दूसरे कमरे में ले गया, पर कुछ ही देर में वह खुद वहां से भाग निकली और उसके बाद वह आपके बिस्तर पर पहुंच गई। तुम्हारा मतलब है ये उसकी अपनी साजिश नहीं थी? नहीं सर। तो उसे नशीली दवा किसने दी थी? जिस वेटर ने आपको दवा दी थी, मैंने उसे पकड़ लिया है। इसमें मिस पाओ का हाथ होने का शक है। पाओ वेई, फिर से वही औरत? तो बॉस, क्या हम आज की पाओ फैमिली पार्टी में चल रहे हैं? चलो चलते हैं। चंद जी, आपने मुझे मौका पकड़ने को कहा था, लेकिन कैसा मौका? गाने का मौका। पाओ फैमिली की शाम की पार्टी में गाने का अवसर, यह वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है। मैं तुम्हें बता दूं, आज रात पाओ फैमिली में बहुत सी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, तो तुम्हें सबको अपनी आवाज से दंग कर देना है। गाना? पर क्या गाना? तो चंद जी, मुझे कौन सा गाना गाना है? मुझसे मजाक मत करो। अब जबकि वक्त आ चुका है, तब तुम मुझसे गाने का नाम पूछ रही हो? सच में मुझे नहीं पता। क्या आप ही मिस वैन हैं? जल्दी मेरे साथ चलिए। शुभकामनाएं। आज का दिन ही तुम्हारी कामयाबी तय करेगा। मिस वैन, जल्दी चलिए। ये क्या मुसीबत है? बस उम्मीद करती हूँ कि गाने की शुरुआत कुछ खास हो, ताकि मैं पहचान सकूं कि मुझे कौन सा गाना गाना है। मिस वैन, आपने क्या कहा? मैंने कहा कि यह पार्टी वाकई में बहुत खास है, जहां गाने वाले को ही नहीं पता कि उसे क्या गाना है ना? यह बेहद खास बात। वेंचुतांग, ठहरो जरा। देखती हूँ कि क्या तुम अब भी मुस्कुरा पाओगी। मिस, सच में वह आ गए। यिंगजोग, शुक्र है कि आप आ गए। एल्डर मास्टर बाओ ने न्योता भेजा था, तो मुझे तो आना ही था। मिस वेई, मुझे पहले मास्टर बाओ से मिलना है, माफ कीजिएगा। यिंगजोग, आप बाद में भी ग्रैंडपा को हेलो कह सकते हैं। एक ही बात है, हम इतने समय बाद मिले हैं। क्या आप मेरे साथ थोड़ी बातें नहीं करना चाहते? तो क्यों ना पहले इसके बारे में बात करें।
कि कल रात मुझे जहर देने की कोशिश किसने की थी। जहर? कैसा जहर? यिंगजोगे, आप यह क्या कह रहे हैं? मिस वेई, कुछ बातें साफ तौर पर नहीं कही जा सकती। अगर मुझे पता चल गया कि किस कलंक ने मेरी जगह लेने की कोशिश की है तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। शाओले, लिहुआ होटल को फोन लगाओ और पता करो कि आज के दिन ह्यो यिंगजो के कमरे से कौन कौन बाहर निकला था। वेंचतंग, अपनी पूरी जान लगा देना। बहुत बढ़िया। ये तो वह गाना है जो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। बहुत अच्छे। यह एक ऐसा गाना है जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना। अगर मुझे मौके पर ही गाना बदलना है तो मुझे इससे भी बेहतर गाना चुनना होगा ताकि ये लोग कायल हो सकें। मैं सोच रही हूँ। नमस्ते दोस्तों। जब हम अभी स्टेज पर आ रहे थे तो इसमें स्वेन ने मुझसे कहा कि आज वह कुछ अलग गाने वाली है ताकि वह अपनी कला से सबको हैरान कर सके। कुछ अलग? इसमें क्या अलग है? वह आखिरी वक्त पर गाना बदलने की तैयारी कर रही है। क्या उसने पहले से तैयारी नहीं की थी? वह अपना खुद का एक गाना गाना चाहती है, एक ओरिजिनल गाना जो अब तक रिलीज नहीं हुआ है, ताकि आप सब उसके पहले श्रोता बन सकें। ओरिजिनल और अनरिलीज्ड गाना? तो इसका मतलब है कि इसे किसी ने नहीं सुना होगा। ओरिजिनल गाना? अगर यह गाना अच्छा नहीं निकला तो इससे बेहतर होता कि वह किसी और का गाना गा लेती। ओरिजिनल गाना एमे, चलिए इसे सुनते हैं। पाओ फैमिली की इतनी महत्वपूर्ण दावत में अचानक एक ओरिजिनल गाना गाने का प्रस्ताव रखना। इस बच्ची के सपने काफी बड़े हैं। अब बस यह देखना है कि उसमें वाकई उतना टैलेंट है या नहीं। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपना ओरिजिनल गाना गाऊं? चुतंग के पास कौन सा ओरिजिनल गाना हो सकता है? ऐसे मौके पर छेन छिंग की उसे फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? चुतंग, मुझे पता है कि तुम्हें इसे बोलने में झिझक हो रही है, इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफ से ये बात कह दी ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। मुझे बहुत शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। यह कोई दुश्मन नहीं है, ये तो मेरे लिए मुसीबत हल करने वाली फरिश्ता जैसी है। मिस चेन सही कह रही है, मैं आज एक ओरिजिनल गाना ही गाऊंगी। मेरे लिए गिटार लेकर आओ। वेन चुटंग, ध्यान से सुन लो। मैं उस ओरिजिनल गाने की बात कर रही हूँ जो अब तक रिलीज नहीं हुआ है। अरे, मैंने सुन लिया। हाँ, वह मेरा अपना ही गाना है। यह कैसे मुमकिन है? वेन चुतंग ने पहले कभी संगीत नहीं बनाया, वह पक्का नाटक कर रही है। उसके पास अपना ओरिजिनल गाना कैसे हो सकता है? पुरानी वेन चुतंग शायद नहीं कर सकती थी, लेकिन 21वीं सदी से आई हुई यह वेन चुतंग कर सकती है। 80 के दशक में ही बाइचियांग ने सारे अवार्ड्स जीते थे, लेकिन अचानक संगीत की दुनिया छोड़ दी। टैन योंगलिन ने 85 के साल में 3 एल्बम्स के साथ एक सुपरस्टार का मुकाम हासिल कर लिया था, और मैं यानफांग के लिए सिर्फ एक नाम डॉटर ऑफ जेंगांग ही काफी है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, छेन छिंग, न केवल मेरी मुश्किल हल करने के लिए बल्कि मुझे एक बेहतरीन मौका देने के लिए भी। वेन चुटंग, तू नहीं चाहती कि यह बात यहीं रफा दफा हो जाए, है ना? इस शानदार डिनर पार्टी में म्यूजिक इंडस्ट्री के कई दिग्गज सीनियर्स मौजूद हैं, और तू अपने इस मामूली से टैलेंट के साथ सोच रही है कि सबको धोखा दे देगी। आप क्या कहती हैं चूसन? अपनी औकात से बाहर जाकर आगे बढ़ने की कोशिश करने वाली ऐसी छोटी मोटी स्टार्स को मैंने बहुत देखा है। ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। जब तक नए लोग आगे नहीं आएंगे तब तक सितारों की महफिल कैसे सजेगी? बस एक मामूली सी स्टार तो है। अपना गाना खत्म करने के बाद वो मेरे पास क्यों नहीं आई, उसके लिए इतना बुरा क्यों मानना? अरे नहीं, मुझे उसकी सूरत ही पसंद नहीं है। आप मेरी मदद कीजिए ना। ठीक है, जैसा तुम कहो। सुनो बच्ची, अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो इसे दिल खोलकर दुनिया को दिखाओ। मुझे यकीन है कि सच्चा टैलेंट कभी छिपता नहीं है। जेंगांग की बेटी मे यानफांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो मेरा बचाव करेंगी। आपका बहुत शुक्रिया सिस्टर मे। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या मैं बस नाटक कर रही हूं, तो बस मेरा गाना सुन लीजिए, सब समझ आ जाएगा। यह मुमकिन ही नहीं है।
इस गाने की बस ये 2 पंक्तियां ही ऐसी हैं मानो किसी ने एक पूरी प्रेम कहानी देख ली हो जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा गाना लिख पाना वाकई कोई छोटी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी प्रतिभाशाली बच्ची को अब तक नजरअंदाज कैसे किया गया। असली टैलेंट अपनी चमक दिखा ही देता है। आखिरकार आपने उसे ढूंढ ही लिया, है ना? उसे मैंने नहीं ढूंढा है, बल्कि वह खुद मेरे पास आई है। यह गाना यह कैसे हो सकता है? तेरे पास अपना खुद का गाना कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? तेरे पास अपना खुद का ओरिजिनल गाना कैसे हो सकता है? ये तो अजीब बात है। क्या मिस छेन ने ही नहीं कहा था कि मेरे पास गाना है? यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं, अब मिस छेन अपनी बात से मुकर नहीं सकती। तुमने कभी कोई गाना नहीं लिखा। मैंने गाना लिखा है या नहीं, यह बात मिस छेन को कैसे पता? बच्ची, इस गाने का नाम क्या है? डैंग आई ई चेंग वांगशी। क्या डैंग आई ई चेंग वांगशी? बीता हुआ समय अंधेरा है और उसे वापस नहीं लाया जा सकता। मैं यनफांग, तुम्हें तो भावुक होने की आदत है। यह सिर्फ एक गाना ही तो है। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ओहो, ये दोनों एक छोटी स्टार के लिए आपस में लड़ पड़ी। जब 2 लोग जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते एक साथ आ जाते हैं तो क्या वे झगड़ेंगे नहीं? इसके लिए किसी स्टार की क्या जरूरत? लेकिन इस छोटी स्टार ने गाया वाकई बहुत खूबसूरत है। इतना अच्छा गाने की वजह से ही जिसे चैन हुई शियान तुच्छ समझती थी, उसी ने आज महफिल लूट ली। सिस्टर मेई ने गलत इंसान को चुन लिया, अब उन्हें शर्मिंदगी हो रही होगी। तुम सब अपना मुंह बंद रखो। गुस्सा आ गया। मुझे समझ आ गया। वेंचुतंग, तुम जानती थी कि आज संगीत जगत के कई दिग्गज यहाँ होंगे, इसीलिए तुमने यह गाना तैयार किया ताकि तुम सुर्खियां बटोर सको, है ना? अगर मिस छेन इसे सुर्खियां बटोरना कहती हैं, तो यह मौका आपने खुद ही तो मुझे दिया है। एक और गाना सुनाओ। माफ कीजिएगा, मेरा गाना खत्म हो चुका है। अब मैं यह स्टेज दूसरों के लिए छोड़ती हूँ। रुको वेंचुतंग, तुमने सिर्फ एक ही गाना गाया और तुम्हें जाने की इतनी जल्दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने यह गाना खरीदा है सिर्फ आज दिखावा करने के लिए? सच तो यह है कि यह तुम्हारा गाना है ही नहीं। दूसरों का गाना खरीदकर खुद का बता रही है। आखिर माजरा क्या है? एमे, आपको क्या लगता है? जिसने ऐसा गाना लिखा हो वो इसे किसी और को बेचने के लिए तैयार कैसे होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पैसों का ढेर लगा दिया जाए तो मैं अपनी जान के लिए 100 गाने खरीद सकता हूं। बॉस वैंग, आप एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन दूसरों को अपने जैसा मत समझिए। तुम बॉस वांग से क्या कह रही हो? सुनो बच्ची, बिना बहुत दुख झेले ऐसा गाना बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। तुम ये कैसे साबित करोगी कि यह गाना तुम्हारा ही है? सही कहा, तुमने पक्का यह गाना किसी और से लिखवाया है। मिस छेन को अच्छे से पता है कि मैंने अपनी कलात्मक काबिलियत पहले कभी नहीं दिखाई, तो फिर आप मुझसे अपना गाना गाने के लिए क्यों कह रही हैं? मिस छेन, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? अब दूसरों की कमियां निकालने की बात सूझी है। युवती, पहले ये समझाओ कि तुम्हारे पास यह गाना आया कहाँ से? तुम चेन बहने लोग बस बिना किसी सबूत के बातें बनाना जानते हो। बेवजह शक करना और बड़ों के रौब दिखाना, किसी को परेशान करने में तो तुम माहिर हो। बड़ों का रौब? यहाँ तो तुम्हें सहारा देने के लिए और लोग भी खड़े हैं। चेन हुई शियान हमेशा से मेरे खिलाफ रही हैं। मुझे डर है कि आज यह छोटी कलाकार मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गई है। सिस्टर मेई, हम बिना सिर पैर की बातें नहीं कर रहे। वेंचुतंग ने पहले कभी अपना खुद का कोई गाना नहीं गाया है। इस महफिल में संगीत की दुनिया की इतनी हस्तियां मौजूद है, अगर इसमें सच में संगीत का टैलेंट होता तो क्या यह सिर्फ एक गाने पर मान जाती और इतना बड़ा मौका हाथ से जाने देती? हाँ, यह तो मशहूर होने का सुनहरा मौका है। काबिलियत रखने वाला कोई भी इंसान भला एक गाने में कैसे रुक सकता है? सही बात है, किसी कलाकार का सिर्फ एक ही अपना गाना कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, तुम गाती रहो, हम और सुनना चाहते हैं। वेंचुतंग, अब मैंने तुम्हें सबकी नजरों का केंद्र बना दिया है। एक और गाना हो जाए, क्या तुम में हिम्मत है? भले ही तीसरा, चौथा या 5वां गाना हो, अगर आप लोगों ने मन बना लिया है तो मैं कितने भी गाने गा लूं, सब बेकार है। वेंचुतंग, सच में तुम डर गई हो।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिस चेन जो कहें वही मैं करती जाऊं, है ना? अगर तुम गा सको तो मैं तुम्हारा हर एक गाना खरीद लूंगा। ठीक है, $1 करोड़ प्रति गाना। $1 करोड़? क्या मजाक कर रही हो तुम? $1 करोड़? इस छोटी कलाकार की हिम्मत तो देखो। और एक बात, यह मिस चेन भी है। आप दोनों मिस चेन, मेरी एक और शर्त है। उसने वांग डुएन से पहले ही 1 करोड़ प्रति गाने की मांग की है और अब भी वह नई मांगे रख रही है। ठीक है, बताओ क्या कहना है। यह पागल औरत। अगर मैंने गाना गा दिया तो फिर आप दोनों मिस चेन भविष्य में कभी भी और किसी भी जगह पर फिर कभी नहीं गाएंगी। एल्बम रिलीज करना भी बंद कर देंगी। क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत है? मैं क्या पता तुमने पहले से ही कुछ गाने तैयार कर रखे हो। मिस चेन को जो फिक्र है वह बिल्कुल जायज है, लेकिन अगर ऐसे ही गानों की बात है तो मैं 3, 5, 10 और 100 से भी ज्यादा गाने आसानी से गा सकती हूँ। लेकिन अगर इसके जैसे और भी गाने हुए तो मैं और भी गा सकती हूँ। 3, 5, 10 या 100 गाने भी। 100 गाने? यह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। वही तो, यह भला कैसे मुमकिन है? अभी वाले गाने की क्वालिटी ही काफी ऊंची थी। 100 गाने? क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुनिए, आप दोनों मिस चेन, क्या आप में हिम्मत है? अगर तुम हार गई तो म्यूजिक का यह रास्ता तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुजैन, तुम डर क्यों रही हो? 100 अच्छे गाने वह भला कैसे गा पाएगी? वह बस हमें पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। अगर हम मान गए तो यह हमारे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा होगा। ब्रदर वैंग, उसकी बात मान लो। मुझे पता है वह और नहीं गा पाएगी। अब तो सारी महफिल की नजरें आप पर हैं। सब लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर तुमने सिर्फ यह बताया कि अगर हम हारे तो क्या होगा, पर तुमने यह नहीं बताया कि अगर तुम हारी तो तुम्हें क्या कीमत चुकानी होगी। यह तो सरासर नाइंसाफी है ना? सही कहा। अगर तू हार गई तो क्या होगा? तो मैं ऐसा करते हैं, मेरे पास एक खास तरह की फिल्म है जिसके लिए एक हीरोइन की जरूरत है। क्यों ना तुम उसमें काम करो? इन्हें तो इसे सजा देनी थी ना, पर यह तो इसे फिल्म ऑफर कर रहे हैं। तुम सच में पागल हो क्या? खास फिल्म का मतलब है कि वह कोई गंदी फिल्म है? आप लोग वाकई बहुत गिरे हुए हैं। मुझसे वैसी घटिया फिल्म करवाना चाहते हैं, लेकिन आपकी यह चाल कभी कामयाब नहीं होगी। तो अब आप खुद को संभाल लीजिए और मेरे आने वाले गानों को ध्यान से सुनिए। वाह, मुझे अपने पहले प्यार की याद आ गई। काश मैंने उस वक्त थोड़ी और कोशिश की होती। यह कैसे मुमकिन है? क्या वह सच में और भी गा सकती है? नहीं, पक्का उसने कोई बैकअप रखा होगा। उसने पहले से ही कुछ गाने तैयार रखे होंगे। अगला गाना है शी हुआन नी। उसने आखिर अब तक कितने गाने गाए? 12 गाने हो चुके हैं और हर एक गाना लाजवाब है। जो अब तक चुप थी उसने आज सबको हैरान कर दिया है। हाँ हाँ, अब रुक जाओ, तुम और मत गाओ। जरा रुकिए, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। क्या कोई मेरे लिए पानी ला सकता है? क्या वह अब भी गाएगी? बस बहुत हुआ, अब मत गाओ। क्या हुआ? क्या मिस चेन अब और सुन नहीं पा रही हैं? यहाँ मौजूद सभी लोगों में से और कौन सुनना चाहता है? हम सुनना चाहते हैं। एक और। खाते रहो। अगर तुम अब भी गा सकती हो तो मैं तुम्हारे एल्बम के लिए पैसे लगाऊंगा। अगला गाना जुफू। मैडम की हालत देखकर क्या मुझे इसे सुलझाने के लिए किसी को बुलाना चाहिए? नहीं, इन कलाकारों को एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते देखना, क्या यह काफी मजेदार नहीं है?
तो तुम्हारा मतलब है जो इंसान हुआ यिंगजो के कमरे से निकला था वह यही थी। बिल्कुल, सब कुछ बहुत मिलता जुलता है। पाओ दादाजी, आप कह रहे थे कि क्या मिलता जुलता है? क्या वह वही है? कुछ नहीं। पिछली बार आपने शादी तोड़ने की बात की थी, क्या हुआ? क्या आपको कोई पसंद आ गया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वे वो बच्ची, भले ही मैं उसे पसंद नहीं करता, पर आखिरकार वो मेरे पाव परिवार की ही पोती है। खैर छोड़िए, हम दावत के बाद इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको सहारा देकर वहां ले चलता हूं। बस बहुत हुआ, अब गाने की जरूरत नहीं है। ये कौन है जो इतनी समझ खो बैठा है, मेरे गाना सुनने में बाधा डाल रहा है? मिस वे, ओह, यह आप हैं। आज मेरे दादाजी के जन्मदिन की दावत है। यह इस लड़की का कोई निजी स्टेज नहीं है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। वेन छुतंग, तुम यहाँ अपनी चमक दिखा रही हो? याद रखो, ये पाओ परिवार की पार्टी है। मिस चेन, क्या तुमने ही मुझे गाने के लिए नहीं कहा था? मिस वेई, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ब्रदर वैंग, प्लीज मेरी मदद कीजिए। घटिया औरत, क्या तुझे अंदाजा है कि मैंने तुझ पर कितने डॉलर खर्च किए हैं? नीचे आओ। तुम हमारे परिवार की दावत में नाम कमाना चाहती हो। सच में, तुम बड़ी चालाकी से अपना फायदा सोच रही हो। बेटा, तुमने गाना बंद क्यों कर दिया? तुम कितना सुरीला गा रही थी। दादाजी, आप नीचे कब आए? मैं बस उस लड़की की आवाज की ओर खिंचा चला आया था। क्या तुम अब नहीं गा रही? बहुत ज्यादा गाने की वजह से मैं थोड़ा थक गई हूँ। ये मैडम सही कह रही हैं। इस पार्टी के असली मालिक तो आप ही हैं। ऐसी बात है क्या? बेटा, तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। लगता है मिस वे इस लड़की को कुछ खास पसंद नहीं कर रही हैं, लेकिन एल्डर मास्टर बाओ को देखकर लग रहा है कि वे इसकी काफी सराहना कर रहे हैं। तो क्या ये मेरे पुराने स्वरूप के दादाजी हैं? आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया। बेटा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी उम्र क्या है? मेरे दौर तक उस कातिल का पता नहीं चल पाया था। अभी अपना रिश्ता कबूल करना खुद को मुसीबत में डालने जैसा होगा। मैं अभी यह रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकती। 23 साल। 23? क्या तुम्हारी उम्र 25 नहीं है? छुतंग, ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है? और तुम्हारे माता पिता? माता पिता, जब मैं बहुत छोटी थी तभी वो चले गए थे। चले गए? तो बेटा, क्या तुम एक बार घूम सकती हो ताकि मैं तुम्हें ठीक से देख सकूं? ओह, शुक्र है चंद जी ने पहले ही मेकअप आर्टिस्ट से कहकर जन्म चिन्ह को छुपा दिया था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अजीब है, दादाजी इससे ये सब सवाल क्यों पूछ रहे थे? सुनो मिस चेन, भूलना मत हमारे बीच क्या वादा हुआ था। लगता है असली शरीर ने कभी संगीत के वाद्यंत्रों को छुआ तक नहीं। मुझे देखने दो। अरे, थोड़ी देर बाद दवा खरीदने चलते हैं। मैंने कहा था कि अगर सहन न हो तो स्टेज से उतर जाओ। अपना ऐसा हाल करने की क्या जरूरत थी? उन्हें सबक सिखाना है तो पूरा सिखाना होगा। वेंचुतंग, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। वेंचुतंग, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या देख रहे हो? जल्दी करो और इसे बचाओ। क्या तुम ठीक हो? मिस वैन, क्या ठीक है? क्या आप ठीक हैं छुतंग? वेंचुतंग, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारी वजह से अब मैं कभी गाना नहीं गा पाऊंगी। वेंचुतंग, तुमने मुझे दवा तो खिला दी, पर तुम अभी भी अपनी बात की पक्की निकली। मैंने तुम्हें गाने से मना किया और तुमने सच में गाना छोड़ दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूं कि मैं तुम्हें पूरी तरह बैन कर सकूं। अगर तुम अपनी बात से मुकर भी जाती तो भी मैं कुछ नहीं कर पाती। अपनी उस बहन को देखो जो बिना एक शब्द कहे वहां से चली गई। वह तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा गाना सुनकर तुम्हारा दिमाग ही सुन्न हो गया हो। मुकर जाना।
मेरे दौर में बहुत से लोग इंडस्ट्री छोड़ने के बाद वापस आ जाते थे। सिर्फ जुबान से कही बातों का क्या ही भरोसा। हमारी इस दुनिया में जिनके पास तगड़ा सपोर्ट हो वो आगे बढ़ते हैं, जो हालात के आगे झुकना जानते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जो बेशर्म हैं वो भी आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही अपना खुद का नुकसान करते हैं। मैं सच तो ये है कि पाव फैमिली के पास तुम्हें बैन करने की ताकत है। पाव फैमिली की पार्टी में ऐसा हंगामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने खुद को खुद ही बर्बाद किया है? हूँ? शुक्र है शरीर के किसी और हिस्से पर चोट नहीं लगी। 10 साल से भी ज्यादा हो गए, क्या वो अब तक नहीं मिली? जब तक बादी बेटी जेंगंग में मौजूद है हम उसे ढूंढ कर ही दम लेंगे। बेचारी बच्ची, ना जाने इन सालों में उसने कितने दुख झेले होंगे। यिंगजो के साथ ये शादी हकीकत में तो उसी की होनी चाहिए थी। चोट कहाँ लगी है? मुझे देखने दो। चोट कहाँ लगी है? मुझे देखने दो। हॉल में काफी ठंड है और तुम अभी गीली हो गई हो। लो, यह कपड़े पहन लो। यह औरत उतनी दयालु नहीं लगती जितनी वह दिखा रही है। कोई है यहाँ? जरा यहाँ सफाई करो। पार्टी जारी रहनी चाहिए। दादाजी, मिस वेन बिल्कुल ठीक है। मैं उन्हें कपड़े बदलने ले जा रही हूँ। शुक्र है कि वह ठीक है। ठीक है, उसे ले जाओ। मिस वेन, तुमने आज वाकई सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पाव फैमिली की यह शाम एक बहुत अच्छा मौका है। तुम यहाँ जानबूझकर आई हो, है ना? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। कह सकते हैं? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एक छोटी स्टार का आगे बढ़ने की कोशिश करना जायज नहीं है क्या? यह गाने का मौका मुझे मेरे मैनेजर ने दिलाया था। तो इसे अपनी असलियत ही नहीं पता। तुम्हारा मैनेजर वाकई तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मेरा मेकअप वाटरप्रूफ नहीं है। शराब गिरने की वजह से यह थोड़ा खराब हो गया है। क्या मिस वे इसे ठीक करने में मेरी मदद कर सकती हैं? मेहमान भगवान समान होते हैं, तो इसमें मदद करने में कैसी परेशानी? मैंने देखा कि तुम्हारी पीठ पर जन्म चिन्ह को छुपाने वाला मेकअप भी हट गया है। मैं इसे भी ठीक कर देती हूँ। मेरी मैनेजर अक्सर इसे छुपा देती है। वह कहती है कि गाउन में यह निशान अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी मैनेजर सही कहती है। मेरा मतलब है कि वह तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तो यह बात है। फिलहाल पाव फैमिली की इकलौती वारिस होने के नाते वापस आई हुई वेंचुतंग जाहिर है तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन ही होगी। खैर छोड़ो, जाकर कपड़े बदलो। लगता है कि हमारा साइज एक जैसा ही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े चुनती हूँ। देखो तो, यह वाला कैसा है? मिस वे, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। बस इस ड्रेस की पीठ ढकी हुई है, वरना तो मेरी मेहनत बेकार जाती। मिस वे, आपने जो मेरे जन्म चिन्ह को छुपाने की कोशिश की उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। जिससे पीछा छुड़ा लिया गया था वो भला पाव फैमिली में वापस कैसे आ सकती है? पहचान बताने वाले उस जन्म चिन्ह को छुपाने की इतनी जल्दी क्या है? वेंचुतंग को खत्म करने के पीछे शायद तुम्हारा ही हाथ है। जन के निशान को तो छुपा दिया गया है, लेकिन हुओ यिंगजो वाली बात। मिस वेन, क्या तुम यिंगजो गे को काफी करीब से जानती हो? यिंगजो गे? मैंने देखा कि अभी जब मिस वेन खतरे में थी तो यिंगजो घे ने ही आगे बीकर उसकी मदद की थी। वैसे भी यिंगजो घे हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। सबकी मदद करने के लिए तैयार? कल के उस खास हालात में जब उसे दवा दी गई थी उसने वाकई बहुत मदद की। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा कोई बुरा मतलब नहीं है। कल होटल में मेरी मिस्टर हुओ से छोटी सी मुलाकात हुई थी। मिस वे, तुम इसे दिल पर मत लेना। यिंगजो घे और मेरी मंगनी हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मिस वेन अपनी औकात में रहेगी। आखिरकार पाव फैमिली का जितना नाम है, तुम्हें बर्बाद करना मेरे लिए बहुत आसान काम है। पाव फैमिली की जो ताकत है वही तो मुझे हासिल करनी है।
मिस वेन डरना जानती है, यही अच्छा है। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम जो चाहो करो। ऐसा लगता है कि वेन चुतंग की असली पहचान सामने आ चुकी है। चाहे मैं अभी कुछ न करूं, पर मुझे आगे चलकर तो कुछ करना ही होगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। बस बात यह है कि मुझे एक साथी की कमी खल रही है। वह ठीक नहीं रहेगा। उसके पाव फैमिली के साथ रिश्ते काफी अच्छे लग रहे हैं। ओह, तुम हो। तुम यहाँ कैसे आए? मिस वेन, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मिलकर काम? मेरी पाओ वेवई के साथ शादी तय हुई है, पर मैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने सोचा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं और इस रिश्ते को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूं? बिल्कुल सही। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए सौदा पक्का? तुमने इतनी जल्दी हाँ कर दी? क्या तुम्हारी कोई शर्त नहीं है? मेरी कोई बड़ी शर्त नहीं है। बस इतना है कि जरूरत पड़ने पर तुम मेरी मदद कर देना। तो ठीक है, साथ काम करते हैं। मिस वेन, मिस वेन, यह नहीं हो सकता। तुम क्या सोच रहे हो? मैं बस तुम्हारा कोट उधार मांग रही हूँ। इतना घबराने की क्या बात है? और सुनो, एक मदद और करो, मेरी पार्टनर बन जाओ। एल्डर मास्टर बाओ। बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बेटा, तुम्हारे माता पिता नहीं रहे तो इतने सालों से तुम अपना गुजारा कैसे कर रही थी? 10 साल की उम्र के बाद से मैं एक अनाथालय में थी। वेन चुतंग ने वो कपड़े नहीं पहने जो मैंने उसके लिए चुने थे। तो 10 साल की उम्र से पहले क्या हुआ था? 10 साल की उम्र से पहले मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मैं हमेशा अपने दादाजी के साथ रहती थी। मेरी भी एक पोती है जो करीब 10 साल की उम्र में खो गई थी। बहुत दर्द हो रहा है। वही क्या हुआ? शायद पार्टी में बहुत भीड़ और शोर शराबा था। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे चोट कब लगी। अरे, चोट लग गई है। दादाजी के कमरे में दवा है। चलो दादाजी, तुम्हारी पट्टी कर देते हैं। अगर इस लड़की के चेहरे पर निशान रह गया तो ये अच्छी नहीं लगेगी। चलो। पाओ वे, मुझे और एल्डर मास्टर बाओ को एक दूसरे को पहचानने से रोकने के लिए तूने खुद को चोट पहुंचाने का नाटक तक कर लिया। कोई बात नहीं, असली खेल तो अभी बाकी है। मिस वे, एक बार अगर यह गोली 15 मिनट से ज्यादा जल गई तो फिर कोई भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। दादाजी, मुझे गलत मत समझना। मैं आपको और वेन चुतंग को एक होने नहीं दे सकती। फिक्र मत कीजिए, मैं उसे भी आपके पास ऊपर भेज दूंगी। यहाँ क्या हो रहा है? मिस वेई, आपको इंसाफ करना होगा। हम तो बस अपनी कंपनी की तरफ से मिस वेन को न्योता देना चाहते थे। लेकिन नतीजा यह निकला कि मिस वेन बहुत घमंडी हो गई हैं। उन्हें लगता है कि हमारी कंपनियां उनके लायक नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि मिस वेन ऐसी इंसान है। मिस वेई, शू थांग किसी का अपमान नहीं कर रही हैं। मिस वेन, आप यहाँ नई हैं। शायद आप नहीं जानती कि इस काम में आगे बढ़ने के लिए किसी बड़े सहारे की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि ये सभी बॉस बहुत अच्छे हैं। मैं यह सब आपके भले के लिए कह रही हूँ। अभी भी यहाँ झूठा नाटक कर रही है। मैं उस लड़की की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो तेरे हाथों अपनी जान दे दे। वेन चुतंग, जाने से पहले तुझे इस मशहूर होने का एहसास करवा देती हूँ। तेरी पूरी जिंदगी का सपना सच हो जाएगा। सहारा? कैसा सहारा? क्या मेरा साथ होना इसके लिए काफी नहीं है? यिंग छोग, तुम दोनों। मैं आप सभी को मिलवाना चाहता हूँ। वेन चुतांग, मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? उसने जो ये कपड़े पहने हैं, क्या ये तुम्हारे हैं? क्या तुम्हें हैरानी हो रही है? असल में हमें आज साथ ही आना चाहिए था। वैसे मुझे मिस वे का भी शुक्रिया अदा करना है। अगर तुमने मदद नहीं की होती तो मैं मिस्टर हुओ से कैसे मिलती? वेन चुतांग, तू वाकई बहुत शातिर है। तूने मेरी पहचान छीन ली
और अब तू मुझसे मेरा यिंगजोग भी छीनना चाहती है। नहीं, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। यिंगजोग है, क्या आप मिस वेन का सहारा लेकर मुझसे अपनी सगाई तोड़ना चाहते हैं? यिंगजोग है, अगर वाकई ऐसा है तो आपको यह सब करने की जरूरत नहीं थी। हमारे बीच की जो सगाई है, मैं उसे तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब ये क्या नया नाटक कर रही है? आखिरकार जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता, पर मेरी एक शर्त है कि उसके मामले में आप दखल नहीं देंगे। सगाई तोड़ना ही हुओ यिंगजो का असली मकसद है। एक बार मकसद पूरा हो जाए तो डर है कि यह कमजोर गठबंधन पूरी तरह बिखर जाएगा। पोती, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढने ही वाला हूँ। सर, मैंने पता लगा लिया है। क्या पता चला? मैंने मिस वेन की असलियत का पता लगा लिया है, लेकिन मुझे एक और बात पता चली है जो सेकंड यंग मिस्ट्रेस से जुड़ी है। मिस्टर हुओ, चूंकि यह बात तुम्हारे और मिस वे के बीच की है तो मुझे यह मंजूर नहीं है। तुम्हें मंजूर नहीं है? क्या तुम हमेशा से हमारी सगाई नहीं तोड़ना चाहते थे? अब जब मैं खुद इसे तोड़ना चाहती हूँ तब तुम्हें यह मंजूर नहीं। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ हाथ क्या इसी वजह से नहीं मिलाया था? बिजनेस करने वाले लोग काम निकल जाने के बाद साथ नहीं छोड़ते। मुझ पर भरोसा रखो। वो यिंगझाओ, तुम दोनों अभी अभी मिले हो, तुम इसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मुझे मिस वेन से पहली नजर में प्यार हो गया है। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तुम हद पार कर रहे हो। कम से कम कोई ढंग का बहाना तो बनाते। तुम आखिर किसकी तरफ से बोल रही हो? हुओ यिंगझाओ, जब तुमने सगाई तोड़ने को कहा तो वह पहले ही मेरे और पाओ फैमिली के सम्मान के खिलाफ था। अब जब मैं इसके लिए तैयार हूँ तो तुम मना कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पाओ फैमिली को धमकाना इतना आसान है? वैसे पाओ फैमिली के मालिक तो तुम नहीं हो। भले ही अभी पाओ फैमिली के मालिक मेरे दादाजी हैं, तो क्या हुआ? मैं ही पाओ फैमिली की इकलौती वारिस हूँ। किसे पता कल को पाओ फैमिली की पूरी सत्ता मेरे हाथ में आ जाए। मुझसे दुश्मनी लेने का मतलब है पाओ फैमिली से दुश्मनी लेना। मिस वे, तुमने कहा कि तुमसे भिड़ना मतलब पाओ फैमिली से भिड़ना है। क्या तुम इस बारे में पूरी तरह पक्का हो? तुम्हारी बात का क्या मतलब है? शायद मुझे तुम्हें इस नाम से बुलाना चाहिए, बेहन। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मेरी पोती। दादाजी, वे लोग मुझे परेशान। नहीं, यह सही नहीं है। समय बीत चुका है, फिर भी वह अब तक। मेरी प्यारी पोती, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। एल्डर मास्टर बाओ, शायद आपसे कोई गलती हो रही है। आपकी पोती तो मिस वे है। हाँ दादाजी, मैं ही आपकी पोती हूँ। तुम ही मेरी वो पोती हो जो बरसों पहले खो गई थी। यह भला कैसे मुमकिन है? तुम्हारी पीठ का वो जन्मजात निशान गलत नहीं हो सकता। दादाजी, जन्मजात निशानों का क्या है? कभी कभी वे एक जैसे भी हो सकते हैं। मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। वो तुम हो। उस समय तुम कितनी छोटी थी। तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो? मैंने मिस वेन के सुराग का पीछा किया, उसके अतीत की जांच की और साथ ही उन अपराधियों को भी ढूंढ निकाला जिन्होंने उसे गायब किया था। उन्होंने बताया कि उस समय सेकंड यंग मिस्ट्रेस ने ही उन्हें बड़ी मालकिन को ले जाने के लिए कहा था। उस वक्त तुमने हिम्मत कैसे की अपनी ही बहन को दूर भेजने की? वो तुम्हारी सगी बहन थी। वह मेरी कैसी बहन? हम दोनों की माँ एक नहीं है। और सुन वेन छुटेंग, क्या तुझे यह पहले से पता था? तूने यह सब जानबूझकर किया है। तो असल में तुम उसे सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हुई। बटलर, जेंगांग बाओ फैमिली आज के बाद से सेकंड यंग मिस्ट्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए दादाजी। मैं वही ग्रैंड डॉटर हूँ जो इतने सालों से आपके साथ रही हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते दादाजी। ग्रैंड डॉटर? तुझे क्या लगा कि तू बाहर अपनी मनमानी करती फिरेगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुझे लगा जो तूने मेरे टॉनिक और अगरबत्ती के डिब्बे में मिलाया था वो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं जानता हूँ कि मैंने तेरे लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, पर तूने अपने इस दादा के साथ क्या किया? दादाजी, आप आज थक गए हैं, जरा लाइब्रेरी में चलकर आराम कर लीजिए। ठीक है, ठीक है।
तुझे इतनी जल्दी क्यों है? मैं ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि बाओ परिवार का बिजनेस बहुत बड़ा है। ग्रैंडपा बाओ तुझे हमेशा दबाती रही और पैसे के लिए तू कुछ भी कर सकती है। तू कितनी घटिया औरत है तू। ऐसा नहीं है दादाजी, मेरी बात सुनिए। दादाजी, बात वो नहीं है, मुझसे गलती हो गई। दादाजी ऐसा मत कीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए दादाजी। वेन चुतांग, तेरे गुनहगारों को सजा मिल चुकी है, अब तुझे चैन से रहना चाहिए। आज मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। मुझे एक ऐलान करना है, बाओ परिवार की बड़ी बेटी वापस आ गई है। बाओ और हुओ परिवार के बीच पहले से ही शादी का रिश्ता तय था, लेकिन पहले बड़ी बेटी खो गई थी, इसलिए वो रिश्ता सेकंड यंग मिस्ट्रेस को दे दिया गया था। जहाँ तक यिंगजू की बात है, उन्हें भी इस शादी से कोई खास खुशी नहीं थी। अब जब बड़ी बेटी वापस आ गई है, यिंगजू, क्या तुम अब भी ये रिश्ता तोड़ना चाहोगे? मुझे लगता है इसे आगे बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। तो क्या तुम्हारी मंगनी वेन चुतांग के साथ हुई है? दादाजी ने भी तो यही कहा। बिल्कुल यही बात है, बस कभी सोचा नहीं था कि जो रिश्ता हाथ से निकल गया था वो फिर से वापस मिल जाएगा, क्यों? है ना? तो एक ही दिन में एक्सीडेंट, दूसरी दुनिया में जाना, पार्टी में सबका मुंह बंद करना, अमीर घर की बेटी बनना और ये बिजनेस के रिश्तों जैसी कितनी सारी चीजें हो गईं। अरे सुनिए, चुतांग चुतांग ग्रैंड डॉटर, चुतांग ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। छुतंग, आप होश में आ गईं, आप जाग गईं। डॉक्टर। क्या मैं वापस आ गई हूँ या ये सब बस एक सपना था? नहीं, ये कोई सपना नहीं था।